हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट रैंडम वेरिएबल एनालिसिस। जैसा मैंने इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि रैंडम वेरिएबल इज़ नॉट अ वेरिएबल, एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इनटू रियल वैल्यूज़। कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका जो भी आउटकम आया, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आ गया, टेल आ गया, डाई को रोल किया, यू विल गेट इवन नंबर, ऑड नंबर। उन सारे आउटकम को हमने एक रियल वैल्यू असाइन करते जाना है और वो हमारे पास वो प्रोसेस हो जाएगी रैंडम वेरिएबल। अब वी विल टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ रैंडम वेरिएबल। बट बिफोर वी टॉक अबाउट एनालिसिस, हम बात करते हैं कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और दूसरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो पहले हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, ऐसा कोई भी रैंडम वेरिएबल जो कोई कंटिन्यूस वैल्यू अज्यूम कर ले, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी एक सिटी का टेम्परेचर मेज़र किया सुबह से लेकर शाम तक। नाउ आई कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ डेसिमल में भी हो सकती हैं या कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो अगर वहाँ इफ़ आई अज्यूम कि दैट रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, तो इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ऐसे दूसरा, वी टॉक अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दैट मीन्स ऐसा रैंडम वेरिएबल जहाँ पर सिर्फ आउटकम आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी डाई को रोल किया तो आई विल गेट 1 2 3 4 5 और 6। इनके अलावा मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। या मैंने किसी कॉइन को टॉस किया तो इधर आई विल गेट अ हेड और आई विल गेट अ टेल। इसके अलावा और कोई थर्ड ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो दैट मीन्स जो रैंडम वेरिएबल अब आ रहा है दैट इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रैंडम वेरिएबल कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करता है विच कैन टेक अप एनी वैल्यू, तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। और अगर रैंडम वेरिएबल कोई ऐसी वैल्यू टेकअप करता है विच आर ओनली डिस्क्रीट इन नेचर, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ऑल राइट। तो यहाँ पर आई कैन से कि देयर इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्क्रीट which is, you can say, getting a head on the coin. So this is a discrete random variable. Now we will talk about random variable analysis. So random variable analysis, and when we talk about analysis we will talk about discrete random variable, क्योंकि first thing, most of the concept for discrete random variable and continuous random variable are same. Second thing, mathematical analysis of discrete random variable is more convenient rather than continuous random variable. So we will start up with discrete random variable. और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, the first thing A, that is probability distribution function. Probability distribution function. Now the probability distribution function is represented by capital P. So we will represent it like this: capital P x of xi is equal to P x is equal to xi. It means probability distribution function क्या represent करता है? It represent the probability that a random variable capital X assume a value small xi. ऐसे तो बेसिकली
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे पी एक्स ऑफ एक्स आई, और दूसरा जो हमारे पास ये वैल्यू है, तो वैल्यू अज्यूम क्या आएगी कि वो जो रैंडम वेरिएबल x है, इट इज़ अज्यूमिंग अ वैल्यू x इक्वल टू एक्स आई। ऐसे यहाँ पर कि इट गिव्स द probability, it gives the probability that a random variable assumes a specific value. For example, when I write px of xi, so that means it gives the probability that the random variable x is equal to xi. ऐसे तो ये कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को अज्यूम कर रहा है अगर कोई रैंडम वेरिएबल, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। नाउ लुक, अगर कोई रैंडम वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अज्यूम करता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे रिप्रेजेंट हो रही है, देन आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि हमारे पास टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए आई कैन से कि समेशन ऑफ पी एक्स ऑफ एक्स आई वेयर आई वेरी फ्रॉम 1 to n इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले, सैम्पल स्पेस में जो जितनी सारी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सब का सम मेरे पास 1 ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक ही होती है। तो इसीलिए इन सब की सारे की समेशन वैल्यू हमारे पास एक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि इफ three coins are tossed simultaneously, or you can have कि one coin is tossed 3 times, any one of the case। आप ये कह सकते हो कि मैंने 3 कॉइन को एक साथ में टॉस किया है या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है। सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास? सैंपल स्पेस विल बी समथिंग लाइक दिस, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, head tail tail and tail tail tail। total 1 2 3 4 5 6 7 8 entries for this random experiment। अब यहाँ पर if I assume that getting a tail is random variable x, के आउटकम में मेरे पास टेल का आना एक रैंडम वेरिएबल x है। सो रैंडम वेरिएबल x इज हैविंग अ वैल्यू, यहाँ तो है ही नहीं टेल, 0 1 1 1 2 2 2 3 ऐसे आ गया हमारे पास। जितने आउटकम में जितनी बार टेल आ गया है उतना ही हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ गए हैं, क्योंकि हमने यही अज्यूम किया है कि गेटिंग अ टेल इज एक्चुअली रैंडम वेरिएबल। ऑल राइट, नाउ व्हेन आई से दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो टोटल 8 आउटकम है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास क्या आएगा? देखिए, आई विल राइट इट लाइक दिस, दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x 0,
दैट मीन्स अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज हैविंग अ वैल्यू 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, क्योंकि ये एक ही आउटकम है। व्हेन आई से px1, it gives the probability that the random variable is having a value 1. इसके टोटल 3 आउटकम है 3/8. When I say px2, that means random variable is getting a value to 3/8, and when I say px3, so it is equal to again 1/8. ऐसे अचीव हो गया हमारे पास। नाउ आई विल रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो जब मैं इसको ग्राफिकली करूँगा रिप्रेजेंट, तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहाँ वाई एक्सिस पर वी हैव पी एक्स एक्स और एक्स एक्सिस पर वी हैव अ रैंडम वेरिएबल। सो हम ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होंगे क्योंकि 0 ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू है। तो वी विल से रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3। 0 के लिए दिस वैल्यू इज 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए भी इतनी ही है, और 3 के लिए 1/8। तो ऐसे हमारे पास ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। कि पहले आप रैंडम वेरिएबल असाइन करो, उसके बाद ये देखो कि टोटल सैंपल स्पेस कितना है। सैंपल स्पेस आने के बाद एक एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, जो रैंडम वेरिएबल जहाँ जहाँ असाइन हो रहा है जिस वैल्यूज़ पर, उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि भाई हमारे पास रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसी में ही सेकंड पॉइंट वी विल टॉक अबाउट बी। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हो, फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स, अगर 2 रैंडम वेरिएबल हैं तो फर्स्ट थिंग 2 रैंडम वेरिएबल एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट के भी हो सकते हैं और 2 रैंडम वेरिएबल अलग अलग एक्सपेरिमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी डाई को रोल किया और मैं ये कह रहा हूँ कि गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई इज रैंडम वेरिएबल एक्स एंड गेटिंग ऑड नंबर ऑन द डाई इज रैंडम वेरिएबल वाई, तो वो एक ही एक्सपेरिमेंट के 2 रैंडम वेरिएबल हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स को अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाई को रोल किया और एक कॉइन को टॉस किया पैरेलल में साथ में, और डाई पर रियल नंबर आना रैंडम वेरिएबल एक्स है और कॉइन पर हेड आना रियल रैंडम वेरिएबल वाई है। ऐसे तो वो एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो फॉर these 2 random variables x and y, we have joint probability distribution. Joint probability distribution. तो when I say joint probability distribution, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। फर्स्ट थिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, पी एक्स वाई एक्स आई वाई जे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट रिप्रेजेंट दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड रैंडम वेरिएबल वाई इज इक्वल टू वाई जे। ऐसे दैट मीन्स 2 अलग अलग रैंडम वेरिएबल
दो एक्सपेरिमेंट या एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, और जब एक्स आई को अज्यूम करेगा या वैल्यू लेगा और वाई जे की वैल्यू लेगा, तब हमारे पास आएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इन दोनों के लिए अब अगर मैं दो रैंडम वेरिएबल भी अज्यूम कर रहा हूँ एक सिंगल सैंपल स्पेस में, तो भी मुझे पता है कि टोटल सम मेरे पास प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए 1। देयरफॉर आई कैन से, अब समेशन दो आएंगे क्योंकि वेरिएबल दो हैं, एक्स आई वाई जे आई 1 to n j 1 to m एंड द टोटल समेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए 1। ऐसे ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ देखिए, जब हम जॉइंट की बात करते हैं तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी होगी पहले भी। अब प्रोबेबिलिटी में बेसिक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स वन और अनदर वन एंड। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है। अब जब व्हेन आई से कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन दिस एंड this x is having a value xi and y is having a value yj like this। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ओनली इफ द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं मेरे पास ए और बी, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो अगर मैं यही चीज़ यहाँ अज्यूम करता हूँ कि सपोज ये दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कि फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दोनों रैंडम वेरिएबल्स को अलग अलग इवेंट के साथ एसोसिएट किया है, मैंने एक डाई को रोल किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लिया x, फिर एक कॉइन को टॉस किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लिया y। इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि एक इवेंट का दूसरी से कोई लेना देना नहीं है। उस केस में आई कैन से दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज तभी आएगी जब वो दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे, अदरवाइज नहीं आएगी। ऑल राइट। थर्ड पार्ट सी, इसमें हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन आई से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस चीज को छोड़ता हूं अभी मैं यहाँ और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा लाइक दिस, व्हेन आई से a by b, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन इवेंट b हैज ऑलरेडी अकर्ड। और ऐसे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटीज में की होंगी। जैसे हमारे पास कोई एक पैक ऑफ कार्ड है, उस पैक ऑफ कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया और वो जो कार्ड था हमारे पास दैट वाज ऑफ रेड कलर, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इट इज़ एन एस। तो जो कंडीशन है विच इज़ इम्पोज्ड वो ये है कि जो ऑलरेडी कार्ड है वो रेड कलर का है। कैलकुलेट किस चीज़ की करनी है कि वो एस है।
तो दैट मीन्स एक इवेंट पहले से हो गई है आपके पास, दूसरी इवेंट ऑलरेडी एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो गई है और दूसरी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सेम यही चीज़ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल में। दैट मीन्स जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने किसी डाई को रोल किया और मैंने किसी रैंडम वेरिएबल को अज्यूम किया कि सपोज x इज गेटिंग एन इवन नंबर, तो मैं कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में यूज़ कर रहा हूँ कि आई एम सेइंग कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज एन इवन नंबर बट इट इज़ लेस देन 6 और लेस देन 4, ऐसे। तो इट मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशन इम्पोज्ड है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, बट रैंडम वेरिएबल क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, ऐसे। सो दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पी एक्स बाय वाई, एक्स आई बाय वाई जे, and it represent that the probability x is equal to xi when it is given that y is equal to yj। एक चीज की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है जब दूसरी कंडीशन आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, दैट मीन्स इट कैन बी y by x और वाई जे बाई एक्स आई। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई जे व्हेन इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू एक्स आई, ऐसे। तो ऐसे जो भी हमारे पास इस वे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंडीशनल होगा। तो रैंडम वेरिएबल दो हैं, एक ऑलरेडी कंडीशन गिवन है हमें, दूसरे की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। नाउ अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर केस का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट x, मुझे सिर्फ ये लाना है कि x इज अज्यूमिंग ए वैल्यू xi। आई एम नॉट कंसर्न्ड क्योंकि ये y के रिगार्डिंग, क्योंकि उसकी कंडीशन मुझे ऑलरेडी दे दी गई है। सो व्हेन we talk about this then we say summation p x by y x I y y j। तो समेशन सिर्फ एक वेरिएबल का आएगा, वो भी i का, i is equal to 1 to n and is equal to 1। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसी का हमारे पास में समेशन आएगा। फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पर समेशन j इज इक्वल टू 1 टू m p y बाय x y j बाय x i इज इक्वल टू 1, ऐसे। तो यहाँ पर समेशन हमारे पास j का आएगा। सो दिस वाज द बेसिक एनालिसिस फॉर रैंडम वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच।